बहन तो आजिज होती है। ये नहीं है कि एक बार ब्याह के दे दिया, हम लोग जालिम है, जाबिर है, शराबी है, चरसी है, गालियां देता है, मारता है, जुल्म करता है, फिर लाश ही निकलेगी। क्यों निकलेगी भाई? बेटी से पूछे सही, बेटी फलानी जगह आपका रिश्ता करना चाहूं तो आप राजी हो या नहीं? आप राजी हो? अगर राजी है, जिंदगी उसमें गुजारनी है, पुलिस की नौकरी है, दे दो। सरकारी मुलाजिम है, दे दो। फिर वो सरकारी मुलाजिम जो उसकी रेट लगाता है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। उसकी वर्दी के साथ लगा के ये रोटी खाएगी, उसके प्यार के साथ, उसकी मोहब्बत के साथ रहेगी, उसके अखलाक के साथ रहेगी। बद अखलाक शख्स को अपनी बहन बेटी देना, मैं कहता हूं इससे बड़ा जालिम बाप, इससे बड़ा जालिम भाई कोई है? इसे हर शख्स इसी तरह है, जैसे वो भाई जालिम था, हम में से हर शख्स उसी तरह जालिम है। आप खुद अपने खानदान में, अपने घर में, अपनी जिंदगी में नजर दौड़ा कर देखें कि आपने या आपके वालिद ने, आपके दादा ने, आपके दादा के बाप ने, ये सारी लिस्टें निकाल दो, अपनी बहनों को हक दिया है? जैसे हमारा हक है विरासत के अंदर बाप की, उस तरह बहन का भी हक है भाई। बाप के भाई के लिए, अगर बेटे के लिए 2 लाख है तो 1 लाख बेटी के लिए भी है। भाई दबा कर बैठा हुआ है अपनी बहन के हक पर और दूसरों के फैसले कर रहा है। बहन को उसने विरासत का हक नहीं दिया है। अक्सर ने तो ये आके मैंने जब बताया उसको कि जी अगर बहन माफ कर दे तो, मैं बोले एक सूरत है उसकी, बोलो बहन ये 25 लाख 30 लाख इतने तो बनते ही आजकल की जायदाद के एतबार से, या 10 लाख, बहन ये मैंने सारी तकसीम की हम भाइयों ने, बहन ये आपके हक में 10 लाख रुपए आए हैं। बहन तो पहले वो आजिज होती है, वो कहती है कहीं भाई मुझसे नाराज ना हो जाए, कहती है मैंने माफ कर दिया, खैर है आपका हुआ। आप क्या करें? 10 लाख उठाए उसको दे, कहे बहन ये अपने पास रख ले, महीना रख, महीने के बाद माफ करना, वापस ला के दे देना। यकीन माने कि 100 में से 1 बहन भी वापस ला कर नहीं देगी। वो कहेगी मेरे भी तो मसले हैं, मेरा भी तो घर है, मेरे भी तो बच्चे हैं, बाप तो मेरा भी था, विरासत में तो मेरा भी हक है। अभी बहन क्यों चुप हो जाती है? पता है भाई देगा तो नहीं, जालिम है, जाबिर है, नाराज भी हो जाएगा। बहन हर चीज बर्दाश्त कर लेती है, भाई की नाराजगी बर्दाश्त नहीं करती है। आप खुद कोई ऐसा है जिसने देखा हो कि उसकी नस्लों में ये तरीका चलता आ रहा हो कि बहनों को विरासत में हिस्सा मिलता हो? और जी शादी करा दी है ना, बस हो गया। आपकी तो 3-3 करा लेते बाप अगर जिंदा होता है, फिर आपको भी मिल गया, निकलो इस घर से। अपनी शादी बाप के पैसे पे कोई टेंशन नहीं है। ये शादी कराना तो बाप का हक, तो बहन बेटी की शादी कराएगा, उसका हक है। ये बेटी के हुकूक में से, बहन के हुकूक में से कि उसकी शादी वगैरह कराई जाए, उसको अच्छा घर तलाश करके दिया जाए, ये तो उसका हक था। विरासत में अलग हिस्सा है। हर बहन के हक मारे हुए एक वो भाई नजर आ गया जिसने गोलियां मारी। हम अपनी गिरबान में शाकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह का अजीब शेर, पूरी जिंदगी डालता रहा लोगों के ऐबों पे नजर, पड़ी जब अपने ऐबों पे नजर, जहां में कोई बुरा ना रहा। मैं देखूं मैंने अपनी बहन का हक दिया या नहीं दिए। आप देखें आपने अपनी बहन का हक दिया या नहीं दिए। आप अपने वालिद को देखें कि आपके वालिद ने आपकी जो क्या बोलते होते उसको फूफी वगैरह है, उसका हक दिए या नहीं दिए। यकीन माने हमने ऐसे उलमा भी देखे जो सातिजा थे, उसको कोई हदिया लेकर जाओ देने लगो, वो पूछता है क्या आपने जिस पैसे से ये लाया है हदिया, क्या आपने अपनी बहन का हक दिया है? अगर वो कहता है कि मेरा माल ही नहीं है अबू के पैसों से, आपके वालिद ने अपनी बहन का हक दिया है? अगर नहीं दिया तो वो हदिया ही कबूल नहीं करते, क्योंकि पता है ये माल हराम है। बहरहाल बात बहुत लंबी हो गई, तो हम देखें कि हम कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बहनों को उनके हुकूक दे रहे हैं या नहीं दे रहे।
ہم نے اپنی بہنوں کو وراثت میں حق دیا ہے یا نہیں دیا ہے. اور بہن تو عاجز ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بار بیاہ کے دے دیا ہم لوگ ظالم ہے, جابر ہے, شرابی ہے, چرسی ہے, گالیاں دیتا ہے, مارتا ہے, ظلم کرتا ہے, بہن لاش ہی نکلے گی. کیوں نکلے گی بھائی؟ بیچی ہے کیا؟ آج 100 میں سے 90% عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ظلم اور الگ الگ صورتوں میں ہو رہا ہے. کہیں شوہر کر رہا ہے, کہیں بھائی کر رہا ہے اس کا حق نہ دے کر, کہیں والد کر رہا ہے اس کی غلط جگہ پر اس کی مرضی کے خلاف رشتے دے کر. مرضی کے خلاف رشتے سے یہ کہا ہے کہ یہ دیکھیں بیٹی سے پوچھے صحیح, بیٹی فلانی جگہ آپ کا رشتہ کرنا چاہوں تو آپ راضی ہو یا نہیں؟ آپ راضی ہو؟ اگر راضی ہے زندگی اس میں گزارنی ہے, پولیس کی نوکری ہے دے دو, سرکاری ملازم ہے دے دو. پھر وہ سرکاری ملازم جو اس کی ریٹ لگاتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کی وردی کے ساتھ لگا کے یہ روٹی کھائے گی, اس کے پیار کے ساتھ, اس کی محبت کے ساتھ رہے گی, اس کے اخلاق کے ساتھ رہے گی. بد اخلاق شخص کو اپنی بہن بیٹی دینا میں کہتا ہوں اس سے بڑا ظالم باپ, اس سے بڑا ظالم بھائی کوئی ہے ہی نہیں. بہرحال اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں عمل کرنے والا بنائے. جب بھی ہم ان چیزوں کو کریں اپنے علماء سے پوچھ کر, صلحاء سے پوچھ کر کریں تو انشاءاللہ وہ رہنمائی صحیح کریں گے. اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو. آپ لوگوں کا وقت بھی تھوڑا سا زیادہ لے لیا لیکن یہ ضروری ہے. صحیح, اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے.